हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो छोटा सा टॉपिक है मगर इंटरेस्टिंग बहुत है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, जो आप बहुत दिन से पढ़ते आए हो तो उसमें भी आपने देखा होगा। एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आज तक हमने कैसे देखा, आपको कह देता है कि ए बी पार्टनर है और ये 3:2 के रेशियोज में, 3:1 के रेशियोज में, ऐसे करके रेशियोज में दे करके बांट देता है। मगर स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चंस आपको क्या कह देता है, आपको क्वेश्चंस कह देता है कि भैया जो पार्टनर हैं वो अपने जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे इन द रेशियोज ऑफ कैपिटल्स। स्टूडेंट दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता बच्चे तो घबराना नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल है भैया। पहले 3:2:1 ऐसे करके देता था, अभी कोई बात नहीं, उनका जो कैपिटल है मान लीजिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप समझ लीजिएगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख में बांटना, बात खत्म। उसी को छोटा करके हम लोग 3:1:5 मान करके चलेंगे। तो स्टूडेंट, कैपिटल रेशियोज में भी आपको प्रॉफिट बांटने के लिए दे सकता है। तो सर फिर इसमें डिस्कशन की कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल कांसेप्ट है, क्वेश्चंस में देखेंगे और हम कर लेंगे है बच्चे। और वो क्या है, आज पूरी क्लास के डिस्कशन में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए, एक फर्स्ट टॉपिक डालेंगे हम लोग, और यहां मैं डाल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियोज। कैपिटल रेशियो बच्चे, क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार का कोई चीज दे रहा है कि आपको कैपिटल रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे टेढ़ा बन जाएगा, यही कैपिटल रेशियोज कैसे टेढ़ा बन जाएगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लूं, और एग्जांपल मैं कह रहा हूं ए बी और सी आर पार्टनर्स, और कह रहा हूं विद कैपिटल्स, और इनका कैपिटल्स कितना बच्चे, इनका कैपिटल है ए का 1 लाख, बी का 2 लाख और सी का बच्चे 3 लाख। बस अगर मैंने ऐसे कह दिया और इसके बाद मैंने आपको एक लाइन लिख दी, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अगर मान लीजिए मैंने ये बात लिख दी कि ये अपने कैपिटल के रेशियोज में अपनी प्रॉफिट को बांटेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2:3, क्योंकि 1 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 1:2:3। बिल्कुल सिंपल है और ये करेक्ट भी है। बाकी क्वेश्चन में कोई थोड़े ना फर्क है, यहां तो सिर्फ रेशियोज में ही फर्क है ना। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन टेक्निकल हो जाएगा अगर एडिशनल कैपिटल लाया गया और कोई कैपिटल विड्रॉ किया गया, तब आपको ऐसे परिस्थिति के अंदर ये कैपिटल फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर कोई कैपिटल साल के अंदर ला दिया या फिर कोई कैपिटल विड्रॉन, बाकी कोई चीजें नहीं, यानी बाकी एप्रोप्रिएशन और ये सारी चीजें मैं नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 ही आइटम, एडिशनल कैपिटल का आना और आपके कैपिटल का परमानेंटली विड्रॉ होना, अगर ऐसी घटनाएं भी क्वेश्चंस के अंदर है, तब वैसी परिस्थिति में आप फ्लैट ये इनके शुरुआती कैपिटल देख करके ही 1:2:3 नहीं बोल सकते। ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा हूं, और मॉडिफाई करने के बाद मैं बता रहा हूं कि कैपिटल रेशियो आखिर निकलता कैसे है। आइए मैं यहां पर अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर चेंज कर दिया यहां पर, और इसी क्वेश्चन में मैं थोड़े और इंफॉर्मेशन जोड़ देता हूं। अब डिटेल में ऐड कर रहा हूं, A brought additional capital on 1st October 2010। मैं इस क्वेश्चंस में यहां पर शुरू कर दूं, यहां पर आर पार्टनर एज ऑन 1st April 2010, ताकि आपको पता रहे 1 अप्रैल 2010 से क्वेश्चन शुरू है। अब यहां पर मैंने कुछ डिटेल दे दिया, ए ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑन 1st October 2010 ₹50,000। ये देखिए मैंने 50,000 कर दिया, ओके जी। और मैंने यहां पर कह दिया बच्चे
कि सी विड्रू हिज कैपिटल ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2011। बस ये मैंने लिख दिया, 2 ही इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, इतने ही से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और अब मैं कह रहा हूं कि आप कैपिटल रेशियोज बताइए। तब देखिए बच्चे, अब इस क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने कहा 1:2:3 तो फिर गया आपका मार्क्स, क्योंकि अब 1:2:3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जैसे ही क्वेश्चंस आपको कहता है ना, जैसे ही क्वेश्चंस कहता है कि इनका आपको कैपिटल रेशियोज में ही इनके प्रॉफिट शेयरिंग को भी बांटना है, तो कैपिटल रेशियो बोलने का मतलब बच्चे होता है, ध्यान से एकदम आप भी नोट कर लेंगे, देयर कैपिटल बोलने का मतलब होता है बच्चे इफेक्टिव कैपिटल। क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल। अब आप कहेंगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया, इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? बच्चे करने के लिए तो हम लोगों ने इससे पहले भी किया, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो भी मैंने आपको इस तरीके की कोई चीज सिखाई, बट तब ये टर्म नहीं दिया था इफेक्टिव कैपिटल। मगर अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको इफेक्टिव कैपिटल का एक टर्म दे रहा हूं, तो कह रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल के रेशियोज में होना चाहिए। कैपिटल बोलने का मतलब होता है इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, कोई कैपिटल आया नहीं होता, कोई कैपिटल एडिशनली गया नहीं होता, तो 1:2:3 हो जाता है इसका आंसर। लेकिन क्योंकि ए और सी ने कुछ कैपिटल निकाले हैं और कुछ कैपिटल लाए हैं, तो फिर हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलता है ये आप पहले से जानते हो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे थे, मगर फिर भी मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, तो फिर हमें बनाना पड़ेगा बच्चे एक वर्किंग। क्या? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, और तब जाकर के हम लोग उसका कैपिटल रेशियोज बोल पाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप ए का देखेंगे बच्चे। ए का आप देखिए यहां पर ओपनिंग कैपिटल है कितना? ए का ओपनिंग कैपिटल है यहां पर 1 लाख। ठीक है, और याद रखिए ए ने 1 अक्टूबर को, मैं डेट भी लिख रहा हूं यहां पर, डेट जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा था बिल्कुल इस तरीके से, 1/4/2010, और यहां पर 1 अक्टूबर यानी 10वां महीना 2010 को एडिशनल कैपिटल आया बच्चे। और आपको पता है कितना एडिशनल कैपिटल आया है? ₹50,000। तो आपको याद आता होगा मैं इसे +50,000 बोलता था, और टोटल कैपिटल यहां पर हम क्या लिख देते हैं? टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाता था? ये हो जाता था 1.5 लाख रुपए। आपको पता है कैसे हुआ? ये 1 लाख शुरू में था और 50 आगे आ गया, तो यहां पर हो गया 1.5 लाख रुपए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाते वक्त हम लोग यही करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इसका लिखेंगे पीरियड। और पीरियड कितना है बच्चे? आप देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक, जोड़िए कितने महीने होते हैं? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, यानी ये जो रहा है बच्चे वो 6 मंथ रहा है। और यहां से लेकर के आपको मैंने क्या सिखाया था? साल के अंत में जाएंगे 31 मार्च 2011 तक, तो ये भी कितना हो गया? 6 मंथ्स। तो अब मुझे इफेक्टिव, ये मेन है। अब देखिए इफेक्टिव कैपिटल किसे बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव कैपिटल बोलते हैं बच्चे जब हम टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर थोड़ा सा छोटा करके मैं लिख दूं, जब हम इफेक्टिव कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके पीरियड से, बस वही होता है इफेक्टिव कैपिटल। तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो कितना हो गया? 1 लाख इंटू 6 अगर हम कर दे बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज 6 लाख 6 महीने के लिए। और 1.5 लाख को भी कर ले हम अगर 6 से, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 9 लाख। तो इनका टोटल इफेक्टिव कैपिटल अगर हम कहें तो इनका टोटल इफेक्टिव कैपिटल हो जाएगा 15 लाख। बस अब आप ये मैथमेटिकल समझिएगा, आप इससे लड़िएगा नहीं। आप चाहे तो डिवाइडेड बाय 12 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रेशियो निकालना है तो ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कैपिटल को इनटू उसके पीरियड से। तो हमारा निकल गया बच्चे यहां पर दैट इज 15 लाख मिस्टर ए का। चलिए मिस्टर बी का देखते हैं हम लोग क्या है इसी तरीके से। अब मिस्टर बी पे आएंगे हम लोग, सेम सारे प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर। अब बी का देखेंगे बच्चे। बी का आपको पता है 1 अप्रैल 2010 को था जो कैपिटल, वो था यहां पर 2 लाख।
और बच्चे कोई भी यहां पर ये देखिए टोटल कैपिटल, इनके में कोई भी नया कैपिटल ना आया है ना कोई पुराना विड्रॉ हुआ है, तो इनका ये पूरा का पूरा चला 12 महीने, तो इनका इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया? इनका इफेक्टिव कैपिटल हो गया बच्चे दैट इज 12 इंटू 2 लैक्स दैट इज 24 लैक्स। बस इनका तो बहुत आसान था, 24 लैक्स हमने फटाफट निकाल दिया। चलिए इनका भी निकल गया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सी का। अब सी का देखेंगे बच्चे, सी का 1 अप्रैल 2010 में था जो कैपिटल टोटल ओपनिंग कैपिटल, जो टोटल कैपिटल यहां पर मैं साफ लिख दूं थोड़ा, यहां पर ओपनिंग कैपिटल था दैट इज 3 लैक्स, और यहां पर 1 जनवरी यानी 1/1/2011 को बच्चे इन्होंने विड्रू कर लिया। विड्रू करने का मतलब माइनस कर लिया इन्होंने। कितना विड्रू कर लिया? आइए एक बार क्वेश्चंस में हम लोग रेफर कर लें। इन्होंने विड्रू किया था बच्चे 20,000, तो 20,000 इनका विड्रॉवल में चला गया माइनस 20,000, तो इनका कितना बन जाएगा कैपिटल? 2,80,000। चलिए अब पीरियड फटाफट निकाल लें हम लोग। तो पीरियड है बच्चे यहां पर, बाकी नोटिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी, टोटल कैपिटल। तो यहां पर इनका पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक। जोड़िए कितना होता है, तब आप जोड़िए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? इनके टोटल हो गए बच्चे 9 महीने। तो 9 महीने तक तो इन्होंने 3 लाख रखा, और उसके बाद यहां पर 2,80,000 इन्होंने कितने महीने रखा? 3 महीने रखा। चलिए फटाफट इनका इफेक्टिव कैपिटल बताइए। जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर है। इफेक्टिव कैपिटल आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 3 लैक्स इंटू 9 दैट इज 27 लैक्स। ये हो गया बच्चे इनका 27 लैक्स। ओके, तो 2,80,000 इंटू 3 करेंगे, और 2,80,000 इंटू 3 हो जाएगा आपका 8,40,000। ये आ गया आपका बच्चे 8,40,000। तो इसका अगर हम लोग टोटल कर लें अभी, तो इनका टोटल आ रहा है प्लस 27 लाख, और ये टोटल हो गया 35,40,000, 35,40,000। तो ये हो गया 35,40,000। तो इनका इफेक्टिव कैपिटल ये निकल गया। तो अब आप एक फ्रेम में कर सकते हैं, और वहां पर आप देख सकते हैं तीनों का इफेक्टिव कैपिटल कितना है। ये रहा आपका टोटल, और इसके बाद अगर बच्चे मुझे इफेक्टिव कैपिटल रेशियो या कैपिटल रेशियो सिर्फ लिखना पड़े तो वो होगा यहां पर दैट इज, तीनों में मैं बड़ा ही लिख देता हूं, बट आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। दिस इज कैपिटल रेशियोज। अगर हमें लिखना हो, थोड़ा बोल्ड कर दूं मैं यहां पर, अगर आपको कैपिटल रेशियोज लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल रेशियो तीनों का जो निकलेगा वो होगा यहां पर 1500:2400:3540। आप और भी छोटा कर सकते हो बच्चे, मैं यहां बस समझाने के लिए आपको सबसे बड़ा वाला रेशियोज लिख रहा हूं। आप इसे और भी छोटा कर लेंगे, वो आपका कैपिटल रेशियोज निकल जाएगा। तो देख रहे हैं आप, बड़ा बहुत ज्यादा सिंपल है कैपिटल रेशियोज निकालना। बस आपको इफेक्टिव कैपिटल पहले निकाल करके चलना है, उसके बाद ये आपके लिए बिल्कुल साधारण और सिंपल हो जाएगा। स्टूडेंट आइए इन्हीं सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। इफ प्रॉफिट is to be distributed in capital ratio, then we need to calculate effective capital of partners। बस ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये लाइन है कि आपको इफेक्टिव कैपिटल बच्चे क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप सीधे ओपनिंग कैपिटल नहीं कह सकते। बस यही एक सिंपल सा क्वेश्चंस था जिसे आपको समझ करके चलना है, और इसके बाद आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आइए मैं दिखा दूं कि कौन सा वो क्वेश्चन है जिसे आपको समझाना है मुझे, और फिर आप उसे होमवर्क में उसे भी करेंगे। तो सिर्फ मुझे कैपिटल रीड आउट कराना, उसके बाद से ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर
41, इलस्ट्रेशन नंबर 41 पर आप सारे बच्चे आएंगे और यहां पर देखेंगे क्या है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दम नहीं है, बस आप देखें। कह रहा है ए बी सी स्टार्टेड द बिजनेस इनटू पार्टनरशिप, ए कंट्रीब्यूट्स 50,000 फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए कितना कह रहा है यहां पर 50,000। बी इंट्रोड्यूसेस 40,000 एज द फर्स्ट, क्या कह रहा है सबसे पहले 40,000 लेकर के आया, उसके बाद उसे कह रहा है बी 40,000 शुरू में था, ओके, एंड इंक्रीज्ड इट टू 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। याद रखिए बच्चे, एट द एंड ऑफ 4 मंथ बोलने का मतलब 4th मंथ, यानी चौथे महीने के अंत में, 4th मंथ, चौथे महीने के अंत में, यानी 4 महीने तक इनका कैपिटल कितना चला 40,000, लेकिन चौथे महीने के अंत में इन्होंने 6,000 और एड ऑन कर लिया, क्योंकि यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि इनका कैपिटल अब टोटल, यानी क्वेश्चन में एडिशनल कितना लाया नहीं बताया, लेकिन टोटल 46 बन गया, यानी 6 ही लाए होंगे तो 46 हो गया, लेकिन 4 महीने तक इनका चला था 40, ओके। बट विड्रू, अब यही विड्रू भी कर रहे हैं यहां पर, बट विड्रू 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, कोई बात नहीं, 9 मंथ्स मतलब बच्चे 9th मंथ, तो 9वें महीने में क्या किया इन्होंने, उसे विड्रू कर लिया है, कितना पैसा 16,000, तो इनका टोटल कैपिटल 46 में से आप 16 माइनस कर देंगे तो हो गया 30, बाकी बचे हुए महीनों के लिए 30 चलेगा, बस इफेक्टिव कैपिटल आप इनका निकाल लेंगे आसानी से। उसके बाद यहां पर कह रहा है सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉज 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, 5 महीने बाद उन्होंने 20,000 विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, 5 महीने तक चलेगा 80,000, 5 महीने के बाद 20,000 निकाल दीजिए 60,000, बाकी महीनों के लिए 60,000 चलेगा, इस तरीके से इनका निकल जाएगा इफेक्टिव कैपिटल। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं यहां पर फॉर्म अर्नड अ प्रॉफिट 2350 ड्यूरिंग द ईयर, आपको प्रॉफिट तो बांटना है, लेकिन नीचे देखिए क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, बच्चे ना भी बोलता, कैपिटल रेशियोज भी बोल देता, तो भी हम लोग को इफेक्टिव कैपिटल ही निकालना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही कर देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको होमवर्क में इसे डाल दिया जाएगा। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फटाफट यहां पर नीचे में सॉल्व कर देता हूं। अब सारे बच्चे निकाल लेंगे अपना बुक और बुक के अंदर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे। तो फटाफट हम लोग को इलस्ट्रेशन नंबर 41 के कैपिटल रेशियोज निकालने हैं। अब हम लोग को यहां पर कैपिटल रेशियोज निकाल रहे हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब स्टूडेंट सिंपल पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर एक अपनी वर्किंग्स कर लेते हैं, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बना लेंगे। तो वर्किंग्स कर ले यहां पर, और वर्किंग में लिख लेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, क्योंकि जब तक इफेक्टिव कैपिटल नहीं निकलेगा तब तक आप उसके रेशियोज को नहीं बता पाएंगे। तो सबके बारी बारी से ए बी सी है, तो सबसे पहले आइए मिस्टर ए के लिए निकाल ले। सबसे पहले ए का हम लोग निकालेंगे और सारी डिटेल जैसे मैंने अभी सिखाया उसी तरीके से हम लोग भरेंगे। ए का बच्चे यहां पर देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ए 50,000 फॉर द होल ईयर, तो ए का तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर ए का जो इफेक्टिव कैपिटल क्या होगा, यहां पर आप शुरू में ही 50,000 है और ए का 50,000 आपको पता है पूरे साल रहने वाला है, तो ये कितना हो गया हमारा, दैट इज 6 लाख। वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल और ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए समझा ही दिया। बस आपको पता है कि कैपिटल और जितने दिन वो रहा है फॉर्म के अंदर, यानी जिसमें मल्टीप्लाई आप कर देंगे वो निकल करके आपका चला आएगा। तो 6 लाख हो गया। आइए मिस्टर बी का निकालें हम लोग। अब मिस्टर बी के लिए हम लोग देखेंगे बच्चे, मिस्टर बी के लिए कह रहा है सबसे पहले कि मिस्टर बी ने 40,000 फर्स्ट शुरू में रखा है, तो मिस्टर बी के लिए हम लोग लिख दें सबसे पहले हमारे पास क्या है यहां पर ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितना है मिस्टर बी का, ओपनिंग कैपिटल है बच्चे यहां पर दैट इज 40,000 ओके, इनका ये टोटल कैपिटल है 40,000। इसके बाद आप देख सकते हैं इंक्रीज कर दिया उन्होंने एट द एंड ऑफ 4th मंथ, यानी 4th मंथ पर आप क्या कर रहा है इन्होंने यहां पर एडिशनल कैपिटल ले आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल। लेकिन एडिशनल कैपिटल कब लेकर के आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 4th मंथ लेकर के आ रहे हैं। तो आपको पता है यहां पर पहले तो 4 महीनों के लिए पीरियड के लिए
तो 40,000 ही रहने वाला है। तो इनका इफेक्टिव कैपिटल जो बन गया बच्चे वो बन गया 1,60,000, इनका हो गया 1,60,000। ओके, चलिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टोटल कैपिटल उनका 46 बन जा रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ही हो रहा है। यहां पर आप समझ सकते हैं इनका टोटल कैपिटल ऑफ 46,000 हो गया है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि वो एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स वो क्या कर रहे हैं, वहां पर 9वें महीने के अंत में वो क्या कर रहे हैं, यहां पर 16,000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चे कैपिटल विड्रॉन हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉन। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, क्या है यहां पर, एंड ऑफ 4th मंथ। तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने कितना महीना निकाल लिया, 4। अब यहां पर क्या कह रहा है, एंड ऑफ 9th मंथ। जनरली महीना बताता, मगर इस क्वेश्चन में महीना ना बता करके ऐसे आपको दे दिया। तो अब मुझे बताइए ये 4th मंथ के लेकर के अब 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो इनका पीरियड बच्चे आ जाएगा यहां पर 5 मंथ्स। तो यहां पर आप इंटू क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे। ओके, और उसके बाद 9th मंथ के एंड के बाद कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ये 31 तक, 12वें महीने तक तो यही चलेगा, 31 3 तक तो यही चलता, 31 मार्च तक यही चलेगा, जो भी है यहां पर। तो 9वां महीने के अंत में हुआ, तो 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना, 3 महीने बच्चे यहां पर आ जाएगा, तो 3 मंथ्स। तो इनका हो जाएगा कैपिटल विड्रॉन कितना कर रहे हैं, 16,000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो माइनस कर लीजिए आप, तो इनका टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा यहां पर, 30,000। 30,000 कितने महीनों के लिए रह रहा है बच्चे, इनके रह रहा है 3 महीनों के लिए। चलिए फटाफट कैलकुलेट करके आप सारे बच्चे मुझे बता दें कि कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस में 46,000 इंटू 5 करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 2,30,000। एकदम सिंपल है। और उसके बाद से 30,000 इंटू 3 करेंगे, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है, ये आ गया आपका 90,000। तो इनका टोटल इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया, बी का टोटल इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए। मैं यहां पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं जितना भी है। और ये आ रहा है बच्चे 4,80,000। 4,80,000 मिस्टर बी का भी निकल गया। ओके, अब मिस्टर सी का हम लोग चलेंगे इसी तरीके से निकालने के लिए। अब सी के लिए भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस पे क्या है। सी के लिए कह रहा है बच्चे, सबसे पहले आकर के देख, सी इन्वेस्ट 80,000 एट द फर्स्ट, शुरू में कर रहा है, बट एट द विड्रॉस 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। तो 5 महीने तक कितना रहने वाला। अब समझ गए होंगे कैसे निकल रहा है। मैं शॉर्टकट में सी का शॉर्टकट में कर रहा हूं, ताकि देखिए यहां पर डिटेल में भी बता दिया आपको बी का, अब शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं क्या कह रहा है। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है सबसे पहले वो 80,000 लेकर के आए। ठीक है सर, 80,000, लेकिन कह रहा है एट द एंड ऑफ 5th मंथ उन्होंने 20,000 विड्रॉ कर लिया। कोई बात नहीं, 80,000 5 महीने तो रहा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया अपने को। और बाद में जब वो 20 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। ये है शॉर्टकट, जैसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हो एग्जामिनेशंस पे, उतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो समझाने के लिए मैं आपको इतनी डिटेलिंग करता हूं। उसके बाद तो 5 महीने बीत चुके हैं, तो साल में और कितने महीने बचे हैं, तो यहां से लेकर के साल का लास्ट तक हम लोग चलेंगे तो 7 महीने और बचे हैं, तो इनके लिए हम लोग कर देंगे 7 मंथ्स। चलिए बच्चे अब टोटल कैलकुलेट करिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 लाख, एकदम कैलकुलेशन आसान है, और 7 इंटू 6 40, यानी 4,20,000 हो जाएगा। ये टोटल हो गया आपका 8,20,000। ये रहा तीनों का। अब आप देख सकते हैं तीनों का अगर इफेक्टिव कैपिटल हम लोग बोले तो ये लाइन टू लाइन आप देख सकते हैं। मिस्टर ए का कितना बच्चे हैं, मिस्टर ए का है सर 6 लाख, मिस्टर बी का कितना है दैट इज 4,20,000, और मिस्टर सी का कितना है 8,20,000। तो अब इनका हम लोग अगर कैपिटल रेशियोज लिखने की कोशिश करें, इफेक्टिव कैपिटल ए, बी और सी का हम लोग देखें तो सबसे पहले ए का कितना था 6 लाख, 4,80,000 एंड 8,20,000। तो 6 लाख, दिस इज 4,80,000 एंड दिस इज 8,20,000। बस
अब आप इसको जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं बच्चे, और फिर इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर जिन बच्चों को करने में दिक्कत होती है तो आप सबसे आसान तरीका क्या है, 60:48:82 में भी कर सकते हैं। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप ये भी कर सकते हैं, 82 में कर सकते हैं, और भी इसे आप छोटा कर सकते हैं, ये आप आसानी से और भी छोटा कर सकते हैं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट को यहां पर बांटेंगे अपने दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन जो कि एक बहुत आसान पार्ट है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, बस यहां पर मुझे उसे बस दिखाना है आपको, बाकी आप सारा काम जानते हैं। तो फटाफट आइए, अब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशंस बना रहे हैं। हमारे अपने पास रेशियोज निकल करके आ गया दिस वन। अब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशंस यहां बना रहे हैं। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। इसमें बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि मेनली इसे कैपिटल रेशियो समझाना था। अब इसके अंदर हम लोग दिए हुए डाटा को भरते हैं और फिर प्रॉफिट को बांटते हैं। प्रॉफिट कितना दे रहा है बच्चे, आइए फटाफट देखें हम लोग। जो प्रॉफिट दे रहा है वो है, सबसे लास्ट में आकर के देखेंगे आप, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 23750। तो एकदम साधारण ढंग से जैसे पहले करते थे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37550, ये आपका प्रॉफिट भर दिया गया। अब आपको पता है इसके अंदर कोई भी एप्रोप्रिएशंस या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसी कोई चीज है नहीं, तो यहां पर हम लोग सीधे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको किसको हम लोग देंगे, एस कैपिटल को, और फिर हम लोग थोड़ा जगह छोड़ करके 20 कैपिटल अकाउंट को, और फिर थोड़ा जगह और छोड़ करके सीज कैपिटल अकाउंट को। बच्चे आपको पता है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हम लोग का 23750, यहां भी हम लोग लिखेंगे 23750, और यहां पर भी है 23750, जिसको बांटना ही तो आज तक आप लोग सीखे हो, 23750। अब रेशियोज हैं इनके, जो कि अभी हम लोगों ने तय किए थे, 60:48:82, जिसे आप और शॉर्ट भी कर चुके होंगे। आपकी मैथमेटिक्स मेरे से ज़्यादा अच्छी है, मगर मैं इसी में कर रहा हूँ। 60 + 48 + 82 अगर हम जोड़ देते, ये होता है 190। बच्चे आप अपनी मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर, इसलिए मैं बड़े बड़े कैलकुलेशंस करता हूँ। मैथमेटिक्स इज योर पार्ट। अब इनटू 60 करूंगा मैं यहां पर, और नीचे लिखूंगा 190, और बी के लिए कितना करेंगे हम लोग, बी के लिए करेंगे यहां पर 48 डिवाइडेड बाई 190, और यहां पर हम लोग करेंगे सी के लिए करेंगे बच्चे यहां पर 82 डिवाइडेड बाई 190। चलिए फटाफट प्रॉफिट अब हम लोग कैलकुलेट कर ले, एकदम आसान है। 23750 डिवाइडेड बाई यहां पर आएगा 190, ये आ गया आपका 125, इंटू 60 करेंगे तो निकल जाएगा मिस्टर ए का, दैट इज 7500। उसके बाद हम लोग बी का निकालेंगे, तो इनका आएगा बच्चे 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000, और मिस्टर सी का करेंगे तो बच्चे आ जाएगा हम लोग के पास 10250। बस आपने देखा कितना आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। टोटलिंग तो आपको आती ही है, अच्छे से फॉर्मेट्स बना करके टोटलिंग करेंगे। यहाँ पर 23750, 23750, बस खत्म। ये आपको करना था, इस क्वेश्चंस के अंदर P&L एप्रोप्रिएशंस बनाना था। लेकिन ये P&L एप्रोप्रिएशंस बनाना थोड़ी ना मैं इसकी क्लास में सिखा रहा था आपको। मैं तो आपको जो सिखा रहा था वो था कि कैसे आप कैपिटल रेशियोज निकालोगे, और कैपिटल रेशियोज निकालने की ये है आपकी पूरी कहानी। ये अगर एक में लेने चाहे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो एक में नहीं लेंगे, ये आप देख सकते हैं जिसमें डिटेलिंग में मैंने किया हुआ, और मिस्टर सी का भी यहां पर दिस वन। बच्चे कैसे इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं, उसके बाद की तो पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास यही थी, जिसमें मैं आपको कैपिटल रेशियोज यानी इफेक्टिव कैपिटल सिखा दूं, उसके अंदर प्रॉफिट बांटना सिखा दूं। बस ये खत्म हो गया है इसके अंदर, अब इसके आगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बच्चे जो होमवर्क दे रहा हूं वो है, एक तो जो अभी कराया मैंने इलस्ट्रेशंस, जो इलस्ट्रेशंस अभी कराया वो तो होमवर्क में है ही, इलस्ट्रेशंस नंबर
41 प्लस साथ में आप क्वेश्चन 41 भी ट्राई कर लेंगे, और भी कोई क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच के अंदर तो आप कैपिटल रेशियो इसी तरीके से निकालते रहेंगे, यानी इफेक्टिव कैपिटल रेशियोज में ही निकालना है। बच्चे बहुत सारी क्लासेस लगभग ओवर हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं जितने टॉपिक्स मैं यहां पर पिक करता हूं वो इसलिए पिक करता हूं ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए, मगर कुछ किताब के अंदर ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी हैं। एक्सेप्शनल मतलब जिसको कहा जाता है जिनका एग्जामिनेशंस में आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि उनके अंदर कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आपकी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। बच्चे वो सारे क्वेश्चन चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले क्लास से जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक लास्ट में, उनको मैं सबसे लास्ट में कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट तैयार करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा और जरूरत पड़ने पर उसे सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं गारंटी का क्वेश्चंस और अभी तक का, तो लगभग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट, वो एक ही टॉपिक आपके कोर्स की रह जाती है इस चैप्टर की, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चे मैं बता दूं पास्ट एडजस्टमेंट सबसे हिट टॉपिक होता है एग्जामिनर के लिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट से ही आते हैं। एक तो गारंटी था, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट था, और मुझे पता है पास्ट एडजस्टमेंट ही है जो सबसे ज्यादा बच्चों को तंग भी करता है। अगर आप अभी तक पास्ट एडजस्टमेंट में अपना हाथ आजमाए होगे तो मुझे लगता है कि फिर आपने उसका थोड़ा टेस्ट तो ले ही लिया होगा। तो स्टूडेंट एक नए ढंग से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। मैं आपको बोल सकता हूं कि जैसे भी आपने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा है, एक बार आप इस क्लास को अटेंड करिएगा, अगली जो कि पास्ट एडजस्टमेंट की ओर होगी, उसके बाद आपको पास्ट एडजस्टमेंट एक नए तरीके से सीखने के लिए मिलेगा, जिसके बाद वो सबसे आसान टॉपिक आपको लगने लगेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। टिल देन टाटा बाय बाय।